क्या ब्लड प्रेशर की वजह से दिल अपने साइज़ में बढ़ सकता है, और अगर बढ़ सकता है तो इसके असबाब, इसकी अलामात और इसका असूल इलाज क्या होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, बहुत सारे मुआलजीन, अतिबा इकराम और कुछ मरीज़ों ने भी इस बारे में पूछा है जी कि क्या ब्लड प्रेशर की वजह से दिल का साइज़ बढ़ सकता है। बहुत सारे मरीज़ों ने यह कॉल की जी कि हकीम साहब, बड़ा अरसा हो गया, हमें ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा लाहक था और हम उसकी मेडिसिन खा रहे थे। पिछले दिनों तकलीफ़ बढ़ गई तो डॉक्टर साहब ने कहा जी कि इसका टेस्ट करवाएं, और जब टेस्ट करवाया तो डॉक्टर साहब ने कहा जी कि आपका दिल बढ़ गया है। तो इसकी वजह क्या है और ऐसा क्यों होता है। और इसी तरह अतिबा इकराम ने भी इस बारे में पूछा जी कि तिब्बी असूलों, ख़ास तौर पर कानून मुफ़रद अज़ा के हवाले से इस बारे में आगाही दी जाए कि क्या ब्लड प्रेशर की वजह से दिल जो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर इसका जवाब आप लेना चाहते हैं तो इसका जवाब यही होगा कि जी हाँ, ब्लड प्रेशर की वजह से दिल का साइज़ बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ता है, तो हमारा जो जिस्म है ये 3 अज़ाए रईसा पर मुश्तमिल है: दिमाग, दिल और जिगर। अच्छा, हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको साइंटिफिकली बुनियादों पर भी प्रूव किया है। साइंस ये कहती है कि खुश्की से चीज़ें सुकड़ती हैं, ठीक है जी, और तरी से चीज़ें फूल जाती हैं और हरारत से चीज़ें फैल जाती हैं। तो उस्ताद साहब ने भी यही कहा कि तहरीक, तहलील और तस्कीन से, यानी तहरीक, गैर तबई तहरीक से उज़्व जो है वो सुकड़ जाता है, और गैर तबई तस्कीन से उज़्व जो है वो फूल जाता है, और गैर तबई तहलील से उज़्व फैल जाता है। तो इंसानी जिस्म में ये 3 हालतें जो हैं वो पाई जाती हैं: सुकड़ना, फूलना और फैलना। अच्छा, अब हम तरतीब के साथ इन चीज़ों का जायज़ा लेते हैं कि सबसे पहले तो ये देख लें कि ब्लड प्रेशर क्या है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि ब्लड प्रेशर एक अलामत है। कौन सी अलामत है? कि जिन रास्तों पे खून गर्दिश करता है, दौड़ता है, अपना सफ़र जारी रखता है, इंसानी आज़ा को खुराक फराहम करता है, उन रास्तों में अगर कोई रुकावट पैदा हो जाए, ठीक है, तो खून का जो गुज़रने का रास्ता है वो तंग हो जाता है, और जब वो तंग हो जाता है तो दिल इस तंगी को खोलने के लिए या दूर करने के लिए अपना प्रेशर बढ़ा देता है। इस हालत को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब खून जिन रास्तों में दौड़ता है, उन रास्तों में बलगम की वजह से रुकावट आ जाए तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उस रास्ते में अगर खिलते सौदा का इज्तिमा हो जाए तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उन रास्तों में अगर खिलते सफरा का इज्तिमा हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब खिलते बलगम के इज्तिमा को और खिलते सौदा के इज्तिमा को तो सब लोग आंखें बंद करके मान लेते हैं, लेकिन सफरा एक नुक्ता अड़ा हुआ है कि सफरा गर्म खिलता है, तो ये सफरा फिर इज्तिमा कैसे करेगा। तो दोस्तों, हालत सेहत में तो कोई खिलत भी कहीं पे गैर तबाई जगह पे रुक के इज्तिमा नहीं करती, यानी गैर तबाई सेहत की हालत में शरियानों में जिनमें खून दौड़ता है वहाँ ना बलगम इज्तिमा कर सकती है, ना सौदा इज्तिमा कर सकता है, ना सफरा इज्तिमा कर सकता है। क्योंकि खून का अपना मिजाज गर्म तर है, तो इस मिजाज के होते हुए शरियानों में किसी चीज़, किसी मादे का इज्तिमा होना नामुमकिन है। अगर शरियानों में किसी मादे का इज्तिमा होगा तो वो फिर साफ ज़ाहिर है कि गैर तबई होगा, और गैर तबई सूरत में तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब इंसानी जिस्म में
आसाबी तहरीक गैर तबई होती है तो जिस्म में खिलते बलगम मुतफ़न होकर बढ़ जाती हैं और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर इज्तमा करती हैं, कभी गिल्टियाँ बन जाती हैं, रसोलियाँ बन जाती हैं। ठीक है जी। तो जब यही बलगम शरियानों में इज्तमा करेगी, ठीक है, तो शरियानों का जो अपना तबई मिजाज है वो उजलाती है, और जब जिस्म में आसाबी तहरीक होगी तो उजलात में तस्कीन होगी और उजलात फूल जाएंगे गेंद की तरह। जिस तरह गेंद फूल जाती है या गुब्बारे में हवा भरें तो गोल गुब्बारा फूल जाता है, इसी तरह जब इंसानी जिस्म में खिलते बलगम की ज़्यादती होगी और ये खिलते बलगम शरियानों में इज्तमा करेगा तो शरियानों का रास्ता तंग हो जाएगा। शरियानों में तस्कीन की वजह से शरियानें ख़ुद भी फूल जाएंगी। तो जब वो फूल जाएंगी और रास्ता भी तंग हो जाएगा तो ऐसी सूरत में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे बहुत सारे अहबाब ये कहते हैं जी कि आसाबी तहरीक में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। हम दावत देते हैं उनको कि वो आएँ, हम उनको मरीज़ दिखाएंगे, वो ख़ुद ही मरीज़ों की नब्ज़ देखें, तशख़ीस करें, उनका ब्लड प्रेशर चेक करें ऑपरेटर्स पे और फिर ख़ुद ही इंसाफ करें। ठीक है जी। तो जब खिलते बलगम शरियानों में रुकती है तो रास्ता तंग हो जाने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उजलात में तस्कीन यानी जब आसाबी तहरीक होगी तो उजलात में तस्कीन होगी तो उजलात फूल जाएंगे। ऐसे मकाम पर अगर टेस्ट लिया जाएगा तो लैब वाले लिखेंगे जी कि इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट यानी आपका दिल बढ़ गया है। वो सिर्फ इनलार्जमेंट लिखते हैं, ये नहीं लिखते जी कि बलगम की वजह से, सौदा की वजह से या सफरा की वजह से। ये मरना पूतरा जो है ये हकीमों का है। ठीक है, वो बस यही लिख देते हैं जी कि जाएँ आपका दिल बढ़ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये दिल के बढ़ने की, ब्लड प्रेशर के साथ दिल के बढ़ने की आसाबी वजह थी। अब हम आगे चलते हैं और दूसरी सूरत को देख लेते हैं कि गुदी तहरीक में। दोस्तों, जब जिसमें गुदी तहरीक होती है तो ऐसी सूरत में जो जिगर व गुदद हैं ये सिकुड़ जाते हैं, आसाब में तस्कीन हो जाती है और कल्ब व उज़लात में तहलील हो जाती है। और जहाँ तहलील होती है गैर तबई तो वो उज़्व फैल जाता है, फैल के बढ़ जाता है। ठीक है जी। तहलील से फैल के बढ़ जाने की सबसे बेहतरीन मिसाल, आप रेलवे ट्रैक पर चले जाएं। ठीक है, सर्दियों में आप देखेंगे कि जो रेलवे की पटड़ियाँ बिछी हुई हैं उनमें आपको कोई गैप नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आप एक तस्वीर लें, जिस तरह ये दो उसकी पटड़ियाँ ऐसे जुड़ी हुई हैं, सर्दियों में उनकी तस्वीर ले लें। उसके बाद फिर आप मई जून के महीने में चले जाएं। मई जून के महीने में जाएंगे तो वो ऐसे मिलेंगी आपको। ठीक है जी। यानी इसमें मैंने थोड़ा सा उलट बयान कर दिया है कि सर्दियों में आप जाएंगे तो उनमें गैप होगा। ये जो रेलवे ट्रैक होगा सर्दियों में देखेंगे तो इस तरह गैप होगा, आप इसकी तस्वीर ले लें। और जब आप गर्मियों में जाएंगे तो ये ऐसे मिली हुई होंगी। गोया साबित हुआ कि गर्मी से चीज़ें फैल जाती हैं और सर्दी और खुश्की से चीज़ें सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, पहले मैं उलट किया गया, उसके लिए माजरत। तो अब आप ने ये तजज़िया कर लिया, तजर्बा कर लिया। तो जब हमारे जिस्म में गुदी तहरीक होती है तो ऐसी सूरत में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये हकीकी ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है जी। अच्छा, गुदद की तहरीक की वजह से जहाँ एक तरफ गुदद सिकुड़ जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वहाँ कल्ब व उज़लात में तहलील हो जाती है और दिल तहलील की वजह से फैल कर बढ़ जाता है। जब ऐसे मरीज़ का टेस्ट करवाया जाता है तो डॉक्टर साहब या वो लैब वाले लिखते हैं जी कि इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट यानी आपका कल्ब, आपका दिल बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये दो सूरत हाल थी जिनमें ब्लड प्रेशर के साथ दिल का साइज़ बढ़ जाता है। आसाबी सूरत में दिल फूल कर बढ़ जाता है, जैसे गोल गुब्बारा फूलता है हवा भरने से। और गुदी तहरीक में जो है वो ब्लड प्रेशर के साथ साथ तहलील कल्ब की वजह से दिल
फैल जाता है, फैल कर बढ़ जाता है। तो ये दो सूरतें थी। आपको जो भी सूरत मिले उसी के मुताबिक मरीज़ का जो है वो आप इलाज कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, आपको माहियत आनी चाहिए। जब माहियत का पता होगा, ठीक है, तो इलाज जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर असाबी तहरीक में ब्लड प्रेशर की वजह से दिल फूल कर बढ़ा हुआ है तो आप मरीज़ को हब साबिर दे सकते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आप मुकव्वी ख़ास भी दे सकते हैं, मुकव्वी मैदा भी दे देंगे। जैसे ही उज़लात में तहरीक बढ़ेगी, उज़लात में निचोड़ पैदा होगा और उज़लात निचोड़ की सूरत में अपने अंदर रुकी हुई रतूबात को ख़ारिज कर देंगे। जब रतूबात या बलगम ख़ारिज हो जाएगी तो शरियानों का रास्ता भी खुल जाएगा और दिल भी अपनी असल हालत पे आ जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा और दिल का साइज़ भी ठीक हो जाएगा। और अगर गुदी तहरीक है तो ऐसी सूरत में आप मरीज़ को जो है वो 5 मुलय्यन दे सकते हैं, यानी हब इसरोल दे सकते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो, उसके रतूबत पैदा हो, हरारत का अखराज हो। आप जवार शाही दे सकते हैं, ठीक है, तो सदफ़ मरवरीदी दे सकते हैं, खमीरा मरवरीद दे सकते हैं। तो इस तरह जैसे ही ब्लड प्रेशर जो है कम होगा और उज़लात में फ़रहत होगी, तस्कीन होगी, ठीक है, तो तस्कीन की वजह से उसके जो तहलील होने का अमल था वो रुक जाएगा और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा और दिल भी अपनी असल शक्ल पे वापस आ जाएगा।